स्वागत है आपका इस सभा में। और आज हम हिंदी से प्यार है समूह के अंतर्गत श्री सुदामा पांडे धूमिल जी की वेबसाइट को markmybook.com के प्लेटफॉर्म पर रत्नशंकर पांडे जी, जो कि सुदामा पांडे जी के पुत्र हैं, उनकी सहायता से एक वेबसाइट बनाने का आज हम उसका पहला प्रयास, आज पहली मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। और इसमें हमें खुशी है कि हमारे साथ में लतिका बत्रा जी हैं और प्रगति टिपनिस हैं, जो कि हमें इस प्रयास में सहयोग देंगी। हमारे साथ रत्नशंकर पांडे जी के पुत्र श्रीकांत पांडे भी हैं बॉम्बे से, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। सरोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं मॉस्को रशिया से, और शार्दुला नौगजा तो हमारे साथ हैं ही। तो आज हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं और बहुत खुशी है हमें। और जैसा कि मैं कह रहा था कि पांडे जी की जो सुदामा पांडे जी की जो वेबसाइट है वो एक सिर्फ शुरुआत है। ये थोड़ी सी नॉइस आ रहा है तो मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। हाँ, तो ये तो सिर्फ पहली शुरुआत है, लेकिन हमारे स्वप्न जो हैं वो बहुत बड़े हैं। हम चाहते हैं कि हम इस साल के अंत तक कम से कम 10-12 अन्य साहित्यकारों की वेबसाइट बनाएं। और जैसा कि आपको मालूम है कि markmybook.com एक हमें सरल प्लेटफॉर्म देता है जिसकी सहायता से हम कुछ घंटों में ये वेबसाइट बना सकते हैं, है ना। तो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आप सबने वो वीडियो देखा है जिसमें समझाया गया है कि वो काम कैसे होता है। मैं सीधे सीधे मनीष धारीवाल की तरफ बढ़ता हूं सबसे पहले, और वो भी डिटेल में न जाएं, सिर्फ इतना बताएं कि मार्क माई डॉट पे क्या क्या संभव है। एक बिना डिटेल में एक एक स्क्रीनशॉट ही दिखा दें, जिससे कि लतिका जी को और रत्नशंकर पांडे जी को एक बार से फिर से पता लग जाए कि क्या क्या संभव है, जिसके अनुसार वो जो सामग्री उनके दिमाग में है वो उसको उसमें मैप कर सकें। तो मैं इस तरह से देख रहा हूं कि markmybook.com जो है वो हमें एक अलमारी सी दे रहा है जिसमें कई खांचे बने हुए हैं, है ना। तो एक उसमें किताबों का खांचा है, एक उसमें उनके चित्रों का खांचा है, एक उसमें शेल्फ है जिसमें कि उनके इंटरव्यूज हो सकते हैं, एक उसमें शेल्फ लगी हुई है जिसमें कि उनके संस्मरण हो सकते हैं, है ना। तो मनीष जो है वो हमें सिर्फ शेल्फ्स दिखाएंगे कि उसमें क्या क्या शेल्फ्स हैं, और फिर हम रत्नशंकर पांडे जी से बात करेंगे, जो कि बात क्या उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग इस मीटिंग को आधे पौन घंटे में खत्म करना चाहेंगे, है ना, क्योंकि काम तो हम लोग अलग से करेंगे। ये तो आज केवल ये समझना है कि लतिका जी क्या करेंगी, प्रगति जी क्या करेंगी, प्लेटफॉर्म क्या कर सकता है, रत्नशंकर पांडे जी क्या करेंगे। और अगर श्रीकांत भी इससे जुड़ना चाहें तो उनका स्वागत है, वो भी इसमें हेल्प कर सकते हैं, और मैं और शार्दुला तो है ना। तो मनीष, तुम्हारा मंच म्यूट हो। नमस्कार आप सभी को, नमस्कार और स्वागत है आप सबका मार्कमाई बुक पर। और अनूप जी के मार्फत आप सभी से मिलना हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। मैं सीधा जैसा अनूप जी ने कहा कि हम आज की मीटिंग को थोड़ा शॉर्ट और टू द पॉइंट रखना चाहेंगे, हम सीधा काम की बात करें। तो जब अनूप जी ने पिछले सप्ताह जिक्र किया था कि हम धूमिल जी की वेबसाइट एक प्रोटोटाइप के रूप में बना रहे हैं और उसको लेकर हम इस मीटिंग में डिस्कस करेंगे। तो हमने पीछे क्या किया है कि चूंकि मार्कमाई बुक एक बुक्स का प्लेटफॉर्म है और धूमिल जी की किताबें हमारे प्लेटफॉर्म पर पहले से है, चाहे वो वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, राजकमल से हुई है या कहीं और से भी हुई है, तो हमने उन सबको एक जगह पहले ले आए हैं और हम सीधा वो वेबसाइट कैसी दिखेगी और उसमें कैसे हम एंट्रीज कर सकते हैं, सीधा वहां पर जाते हैं। हमने एक सैंपल वेबसाइट के साथ में उस पर काम शुरू किया है ताकि आप लोग उसको देख सके और सीधा समझ सके कि चीजें कैसी दिखती है। मेरे सहयोगी अजय मेरे साथ हैं। मैं अजय को कहूंगा कि वो धूमिल जी की वेबसाइट जो हमने शुरू की है उसका स्क्रीन प्रेजेंट करें, हम उसको देखते चलते हैं और फिर उसके डैशबोर्ड पर चलते हैं। जैसे दिखने लगेगी हमें चीजें समझ में आने लगेगी। अजय वेबसाइट प्रेजेंट कीजिए प्लीज। ये मार्कमाई बुक पर आए अजय, उन्होंने लॉगिन इंडिविजुअल किया,
यहाँ पर हमने एक डमी ईमेल आईडी और डमी पासवर्ड बना रखा है जो मैं अनूप जी से शेयर कर लूंगा। ये इस तरह का डैशबोर्ड होता है जिस डैशबोर्ड के जरिए हम वेबसाइट बनाएंगे। अब इस डैशबोर्ड में ये डैशबोर्ड 3 भागों में डिवाइडेड है, जैसा अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी है या पिछली मीटिंग में थे आप लोग, तो क्रिएट, कंट्रोल और कनेक्ट में डिवाइडेड है। क्रिएट में हम प्रोफाइल बनाएंगे, कंट्रोल कैटलॉग में हम उनकी किताबें, उनकी संस्मरण, वीडियोस, इमेजेस, इन सब को किस तरह से वहां डिस्प्ले करना है उस कैटलॉग को मैनेज करेंगे। और उसके बाद की बात है, कनेक्ट वाली जो है वो आखिरी की बात है कि हम रीडर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्रिएट प्रोफाइल में आते हैं। क्रिएट प्रोफाइल में आप देखेंगे सबसे पहला टैब है अपडेट प्रोफाइल। आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एक नाम, प्रोफाइल, ये सब कुछ दिख जाता है। यहाँ पर आप नाम एस छूट रहा है उसमें। हाँ मनीष, मैं ना 1 मिनट, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी प्लीज। लेकिन ये ना ये हम दिखा चुके हैं और ये हम मान के चल रहे हैं कि ये वीडियो देख चुके हैं लोग बाग, है ना। तो अब सीधे सीधे हम बस ये आ जाएं, एक एग्जांपल ही ले लो एक्चुअली तुम, कि ये इसमें ये डालना है, किताबें यहाँ होती हैं, वो जो हमने लिया था ना पिछली बार वही तुम दोबारा दिखा। तो कैसे किया जाता है उस प्रोसेस में जाने की हमें दोबारा से जरूरत नहीं है ना। ठीक है, ठीक है। अजय, यहाँ पर एक इमेज अपलोड करके सीधा वेब स्टोर पर आइए। वो पांडे जी ने शायद पिछली बार हमारा उन्होंने देखा था, वो वर्कशॉप में नहीं थे लेकिन उन्होंने भी वीडियो देख लिया है, तो उन्हें भी मालूम है कि मतलब क्या क्या। ठीक है सर, ठीक है, हम आ जाते हैं वहां पर। मैं बार बार स्विच करता रहूंगा डैशबोर्ड और वेबसाइट के बीच में। अजय, एक बार वेब स्टोर पर आइए पहले। ये देखिए, इस तरह का वेब स्टोर वेबसाइट हमें दिखेगी जहां पर ऊपर नाम होगा। अब ये नाम अगर हम पूरा देना चाहते हैं या सिर्फ उपनाम जिससे वो लिखा करते थे वो देना चाहते हैं, ये आप लोग हमें पीछे से देंगे या आप सीधा वहां पर डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद में आप होम देख रहे हैं, अबाउट उसका नेक्स्ट सेक्शन है। अबाउट सेक्शन में धूमिल जी का परिचय। धूमिल जी का परिचय 2 तरीके से दिखेगा यहाँ पर। पहला एक संक्षिप्त परिचय जो यहाँ इस मेन पेज पर दिखेगा, और एक डिटेल प्रोफाइल होगा जिसमें उसके क्लिक पर डिटेल प्रोफाइल दिखेगा। संक्षिप्त परिचय एक हमने छोटा सा ले रखा है। अजय वहां संक्षिप्त परिचय ऐड करके यहाँ दिखाएंगे कि वो कैसा दिख रहा है। मैं वो ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो कैसा दिखेगा वो लगता रहे। आप इन सब चीजों में सुधार करके हमें भेजिएगा। इस तरह से ये एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिखेगा। डिटेल्ड प्रोफाइल पर जब नीचे क्लिक करेंगे तो ये एक नए पेज पर जाएगा जहां पर हम उनकी बहुत डिटेल में दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ 3 या 4 भागों में डिवाइड करें कि प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा ऐसा था, करियर उनका ऐसा था, ये उनकी किताबें प्रकाशित हुई है, इसके लिए उन्हें अवार्ड्स मिले हैं। और इस तरह से आप 4, 5, 6 स्टेप में बिल्कुल एक डिटेल्ड बायो, हमें रेज्यूमे जिस तरह का होता है वो बनाए। वो 2 तरह से हमें मदद करेगा। पहला तो पाठकों की उसमें बहुत रुचि रहती है कि उनकी अर्ली लाइफ कैसी थी, किस तरह से उन्होंने अपना लेखन आगे बढ़ाया, कविताएं कब करना शुरू की। जैसे मैं आज पढ़ रहा था कि उन्होंने 7वीं क्लास में पहली कविता लिखी थी, और इस तरह की सारी बातें। और उसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी वहां पर देंगे ताकि हमारी गूगल रैंकिंग बेटर हो सके। इसके नीचे हमें आप देखिए कि कुछ सोशल मीडिया लिंक्स मिल रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के। अगर धूमिल जी के काम से रिलेटेड किसी भी तरह के कुछ फेसबुक ग्रुप्स चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ चल रहा है या ट्विटर पे कुछ चल रहा है, या हमारे अपने पर्सनल अकाउंट्स हैं जहां पर हम पाठकों को ले जाना चाहते हैं, तो वो सब हम यहाँ पर दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बुक्स वाले सेक्शन में। नौ किताबें धूमिल जी की हमारे पास में, हमारे डेटाबेस में पहले से थी, जो हमने यहाँ पर जैसे ही हमने धूमिल जी के नाम से क्रिएट किया है तो हमारे डेटाबेस ने ये किताबें सेलेक्ट करके यहाँ पर डिस्प्ले कर दी है। ये हमारे पास वो किताबें हैं जो
प्रकाशक हमसे जुड़े हुए थे। इन किताबों के अलावा अगर कुछ किताबें हैं जो कहीं और से प्रकाशित हुई है तो आप प्लीज हमें उनकी डिटेल्स बताइएगा या उनसे रिलेटेड कोई भी लिंक शेयर कीजिएगा। हम वो किताब अपने डेटाबेस में अपडेट करके यहाँ पर अपडेट करेंगे। ये किताबें कैसे अपडेट होती है डैशबोर्ड में, हम 1 मिनट के लिए आप चाहें तो मैं दिखाता हूँ। वो मनीष जरूरत नहीं है, वो हम ना डिटेल में कर लेंगे। अभी बस ये बता दो कि हमें क्या क्या चाहिए। तो जैसे किताबों के बारे में सारी जानकारी हमें रत्नाकर जी, ये लिंक मैं आपको सारे दे दूंगा, तो आप ये देख सकते हैं कि ये किताबें तो पहले से हैं। इसके अलावा अगर रत्नशंकर जी को के ध्यान में कोई किताब है जो शुरुआती दौर में किसी और प्रकाशक से प्रकाशित हुई है, जिसके बारे में जो आजकल अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर नहीं है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं वो हमें डिस्कस करना है, वो हमें चीजें लेकर आनी है। अब ई कंटेंट पर आ जाइए अजय, ब्लॉग पर आ जाइए एक एक करके। बुक्स हमने देखा। ई कंटेंट में धूमिल जी की बहुत सारी कविताएं ऑनलाइन फ्री रीडिंग के लिए अलग अलग पोर्टल पर उपलब्ध है। ज्यादातर कविताएं उनकी कविता कोश पर है, तो वो सारी कविताएं जो वैसे ही फ्री रीडिंग के लिए पूरी दुनिया भर में उपलब्ध है, हम उन सबको यहाँ पर ला सकते हैं। आप हमें मेल पर वो सारी कविताएं दे सकते हैं या पीछे डैशबोर्ड पर ई कंटेंट में वो कविताएं खुद से ऐड कर सकते हैं। दोनों में से जो तरीका आपको बेहतर लगे, जिस तरीके से आप लोग करना चाहें वैसे करिएगा। सारी कविताएं और अगर इसके अलावा भी कोई कंटेंट है जो हमें ई कंटेंट में दिखा सकते हैं, जो उनका अपना लिखा हुआ है, वो सब यहाँ पर आएगा। इसके बाद ब्लॉग्स में आ जाइए अजय। ब्लॉग में हमने कुछ 2-3 ब्लॉग उनके लिए हैं, वो कैसे दिखेंगे अजय, एक ब्लॉग फटाफट से ऐड करके हमें दिखाओ। ये जहां तक मुझे ध्यान है अमर उजाला में उनके बारे में एक ब्लॉग छपा था, तो जो अमर उजाला में टाइटल था वही टाइटल हमने लिया है। क्रेडिट्स और डेट ऑफ पब्लिश वगैरह ऐड कीजिए। ब्लॉग ऐड कर दीजिए आप। तो ये इस तरह से ब्लॉग यहाँ पर दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर हमें वो सामग्री चाहिए होगी जो धूमिल जी के बारे में अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में कहीं भी छपी है, जो अब ऑनलाइन पढ़ने के लिए उपलब्ध है। अमर उजाला में उनके बारे में छपा है, लल्लन टॉप पर छपा है, और इस तरह के बहुत सारे पोर्टल हैं जहां पर उनके बारे में बहुत सारे आर्टिकल ऑनलाइन पब्लिश हुए हैं। वो सब हमें एकत्रित करने हैं और हमें यहाँ पर दिखाने हैं। अब आप गैलरी में आ जाइए। गैलरी में यहाँ पर हम उनके इमेज और वीडियो दिखा सकते हैं। अजय 2 इमेज और 1 वीडियो लगाकर हमें दिखाइए। वीडियो भी यहीं ऐड कर लीजिए पहले, फिर हम एक साथ देख लेंगे। YouTube पर उनके कुछ वीडियो हैं जो उनकी कविता पर बहुत से लोगों ने किया है, उसमें से 2-3 हमने छांट के रखे हैं। ये लल्लन टॉप का ही लिया है इन्होंने। इस तरह से इमेजेस। अब इसमें हमें विशेषकर रत्नशंकर जी की मदद चाहिएगी कि उनकी जितनी फोटोज आप यहाँ पर, जो पर्सनल फोटोज नहीं लेकिन जो इस तरह की इमेजेस हैं जो हम उनकी वेबसाइट पर डाल सकते हैं, वो सारी फोटोज आप हमें भेजिए। वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, पाठकों को उनको इंटरेक्शन करने को मिलेगा। और ये एक
वीडियो हमने जो लिया है ये एक पोयम शहर का व्याकरण लल्लन टॉप ने रिसाइट की थी, तो ये इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। आगे कर लीजिए थोड़ा। तो संक्षेप में अगर मैं कहूं तो मतलब ऐसा मान के चलिए कि धूमिल जी के बारे में अगर हमें कोई भी सामग्री किसी भी रूप में किसी भी मीडियम में अगर उपलब्ध है तो आप ये मान के चलिए कि मार्क माय बुक में उसके लिए जगह होगी, एक कोई स्थान होगा, है ना? कोई भी ऐसी कोई देखिए 3 ही चीजें हो सकती है सर, या तो कुछ छपा हुआ है जो अखबारों में है, मैगजीन्स में है, तो उन सबके हम जो स्नैपशॉट्स होते हैं, स्क्रीनशॉट हैं, वो हम फोटो गैलरी में ऐड कर सकते हैं। किसी ने उनके बारे में कुछ लिखा है तो वो हम ब्लॉग में ऐड कर लेंगे। अगर किसी ने उनके बारे में किसी तरह का इंटरव्यू वीडियो किया है या ऑडियो किया है तो वो हम ई कंटेंट में या वीडियो गैलरी में ऐड कर लेंगे। उनका जो सारा काम फ्री रीडिंग के लिए अवेलेबल है, जो अब पब्लिक डोमेन में है, वो सारा काम हम ई कंटेंट में ले आएंगे। और उनकी जो किताबें हैं वो तो पहले से वहां है ही। परिचय हमें उनका विस्तार से चाहिए, उनकी इमेजेस चाहिए, हमें उनके वीडियोस और ब्लॉग्स और उनकी पुरानी जो पत्र पत्रिकाओं में उनके बारे में छपा हुआ है, जो ऑनलाइन नहीं है लेकिन उनकी फोटोज हो सकता है रत्न शंकर जी के पास परिवार में हो, वो सारी चीजें अगर हम ले आते हैं तो बस हो गया काम हमारा। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अब हमें ना ये डेमो वगैरह की जरूरत नहीं है, हमने बात कर ली है कि इन सब के लिए स्थान है। और अगर रत्न शंकर जी कुछ सोचते हैं कि उनके पास कुछ ऐसी सामग्री है जो हमने कवर नहीं की है तो वो उसके बारे में डैशबोर्ड पे आ जाइए, तो वेब स्टोर पर आ जाइए, वेबसाइट पर आ जाइए अजय। और मनीष हमारे साथ में है। अब मैं थोड़ा सा ना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आ जाता हूँ कि तो जिस तरह से मैं सोच रहा हूं कि इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं हम, तो इसमें मैं ये सोच रहा हूं कि रत्न शंकर जी तो हमारे जो जिसको बोलना चाहिए सभी तरह की जानकारी सूचनाओं के एक स्रोत हैं, है ना? तो मेरे ख्याल से जितना भी अवेलेबल है, जितना रत्न शंकर जी जानते हैं उतना शायद कोई भी नहीं जानता, है ना? तो अच्छा, अब क्या है कि जो हमें सामग्री इकट्ठी करनी है और उस सामग्री को हमें जोड़ना है मार्क माय बुक पे, तो उसमें हम लोगों ने 2 रोल्स को डिफाइन किया है। तो पहला काम तो लतिका जी करेंगी और लतिका जी रत्न शंकर पांडे जी की सहायता से करेंगी, है ना? तो वो पहले रत्न शंकर जी से बात करेंगी, जितना मटेरियल उनके पास है वो तो हम ले ही लेंगे, राइट? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा भी हो जो रत्न शंकर जी को भी नहीं मालूम हो, है ना? तो उसके लिए हम सभी लोग वो हम एक डाल देंगे, अपने ग्रुप में डाल देंगे कि कोई भी अगर जानता है रत्न शंकर जी के बारे में किसी भी जानकारी को जो कि नेट पे उपलब्ध है, जिसका शायद हमें पता नहीं हो, वो हमें बताए, है ना? तो इस तरह से हम रत्न शंकर जी के साथ और बाकी अपने प्रयासों से हम जो भी सामग्री है उसको हम इकट्ठा करेंगे और ये काम लतिका जी करेंगी, ठीक है? अब लतिका जी ने जब इकट्ठा कर लिया तो फिर वो हैंडओवर करेंगे। और एक्चुअली ये दोनों ऐसा नहीं है कि लतिका जी पूरा कर लें तभी वो प्रगति जी को दें, वो जैसे जैसे कलेक्ट होता जाएगा प्रगति जी को देती जाएंगी और प्रगति जो है वो उसको उसमें जोड़ती जाएंगी, है ना? प्रगति ने, मैं जान रहा हूं कि उन्होंने वो कार्यशाला का वीडियो देख लिया है और बड़ा आसान है उसको जोड़ना। और अगर कहीं पे उनको जरूरत हुई, कुछ समझ में नहीं आया, तो मनीष और अजय जो पूरी टीम है वो हमारे साथ में है ना? कोई तो मेरे ख्याल से बहुत ही सरल काम है और ये जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में लो हैंगिंग फ्रूट, है ना? जिसको कि बहुत ही नीचे वाला जो एक फल हमें दिख रहा है जिसको हम आसानी से उस तक पहुंच सकते हैं, है ना? और हम इसमें थोड़ी सी विशेष मेहनत इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये जो वेबसाइट बनेगी वो दूसरों के लिए एक वो बन जाएगी, मानक बन जाएगी, है ना? कल को जैसे हम एक्चुअली पैरेलल में ही शुरू कर रहे हैं। हमारे यहाँ की एक बड़ी साहित्यकार होती थी सुषम बेदी जी, अमेरिका की मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नाम था, उनकी मृत्यु हो गई है
पिछले साल ही, तो उनकी भी हम लोग वेबसाइट बनाएंगे। लेकिन ये जो धूमिल जी की जो वेबसाइट हम बनाएंगे वो एक मानक होगी। हम सबको कहेंगे कि देखिए हमने ये किया है ना। फिर हम चित्रा मुद्गल जी के पास जाएंगे, उनको पता नहीं उनकी बनी हुई है नहीं बनी हुई है, लेकिन अगर नहीं बनी है तो हम उनकी बनाएंगे। तो हम इस पे थोड़ी सी विशेष मेहनत करना चाहते हैं और इसको बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में संक्षेप में यही बात है। अब मैं रत्नशंकर जी से कहूंगा, लतिका जी कुछ कहना चाहें, और फिर प्रगति कुछ सवाल हो, कुछ कहना चाहें। किसी का कुछ सवाल हो तो वो सबसे हाँ, महत्वपूर्ण है। सीधे उस पे आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डिटेल्स तो हम लोगों ने कर ली हैं पहले से। पांडे जी, आप मंच आपका है, आप जो भी कहना चाहें अपने विचार, या आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। समय समय पर, हेलो, सुनाई पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। समय समय पर जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, जिस तरह की जानकारी चाहें हमको, आप विषयवार क्रमवार जिस तरह से चाहेंगे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बहुत जैसे उनके फोटो के लिए अभी बहुत सारे फोटो सारे प्लेटफॉर्म पर नहीं है, वो जी सब जी भी हम मुहैया कराएंगे। बहुत सारे ऐसे लेख हैं जो आज से 40 साल पहले लिखे गए, उनके संस्मरण हैं, जो जिस समय उनका निधन हुआ था तो बहुत तेजी से उस समय के लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में उनके बारे पर टिप्पणी आई थी। कुछ बहुत सारी जी। पत्रिकाओं ने विशेष अंक भी दिया था जो क्या इस बात। समय उपलब्ध नहीं है और पूरा साहित्य जगत नहीं जानता। जैसे कि पूर्वग्रह ने धूमिल पर विशेष अंक दिया था। आपको आश्चर्य होगा कि धूमिल पर जब पूर्वग्रह ने विशेष अंक दिया था और अशोक वाजपेयी जी उसके संपादक थे और वह मध्य प्रदेश शासन साहित्य की पत्रिका थी, उसमें बहुत ही वरिष्ठ तार सप्तक के कवि नेमचंद जैन भी उनके ऊपर लिखे थे। और जी जी धूमिल जैसे युवा कवि के निधन के बाद एक इतना बड़ा और बुजुर्ग रचनाकार, उस समय खुद ही नेमचंद जैन जी बहुत उम्रदराज रहे होंगे, जी जी उन्होंने हेडलाइन दिया था, सृजनात्मक ऊर्जा का अदम्य कवि धूमिल, और बहुत अच्छा लेख है। और इसके बाद उसमें लगभग माने तार सप्तक से लेकर 75 तक के लोग उस पत्रिका में लेख लिखे थे। उसमें अंतिम लेख अक्षय उपाध्याय जी का था, जो कलकत्ता से थे। अक्षय उपाध्याय खुद एक अर्थात पत्रिका निकालते थे, काफी अच्छी पत्रिका थी, लेकिन उसके कुछ ही अंक निकले। बाद में अक्षय उपाध्याय जी का भी निधन हो गया। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारी सामग्रियां हैं जो अभी भी पाठकों के लिए बहुत दुर्लभ हैं और वह कहीं नहीं मिल पा रही हैं अभी। और ये सब आप चीजें हम साझा कीजिए, हम उसे जितना बेहतर व्यवस्थित तरीके से हो सकता है, मतलब उसमें ये कोई तो हमारी असर नहीं अद्भुत रहेगी। अद्भुत साइट बनेगी रविशंकर जी। ये मतलब ना, मैं इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि लतिका जी ने जब आपसे परिचय करवाया तो यही एक वो ना कैटलिस्ट की तरह काम किया इसने। हमने कहा कि अब तो हमें बनानी ही है। हम सोच रहे थे काफी समय से बनाने की, लेकिन आपसे मिलना एक तो कैटलिस्ट की तरह काम किया और उसको हम और ये एक संयोग ही था अतुल जी, ये तो एक संयोग ही था कि जब आपने रचनाकारों की लिस्ट दी तो मैंने धूमिल जी को चुना कि मैं उनके में लिखूंगी, और अचानक से रत्नशंकर जी से मेरी मुलाकात हो गई। तो वो जो आर्टिकल मैंने भेजा था वो बहुत ऑथेंटिक रूप से इन्होंने बहुत हेल्प करी थी। तो अब आगे भी देखे, ये जो वेबसाइट बनाएंगे वो भी एक जरूर मानक की बनेगी, बहुत अच्छा। वो स्टार्स आर अलाइंड, मतलब ना सारे सितारे जो हैं वो सब ठीक ठीक जगह हैं। संयोग पुकार रहा था, संयोग ही पुकार रहा था। यह सप्तर्षियों का हो जाए, एक जगह हो जाए। नहीं सर, बनेगी ये विद इन फ्यू वीक्स, मतलब आई वुड से कोई कारण नहीं है कि इसमें देर लगे। प्रगति, तुम्हें कोई सवाल? मुझे अभी तो इस समय तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन अब मैं ये सोच रही थी इनके पास से जो सामग्रियां मिलेंगी रत्नाशंकर जी से, तो वो या तो किताबों के रूप में होंगी या पत्रों के, तो उनको हमें थोड़ा रूप उनका बेहतर करना होगा। उसमें शायद मनीष जी की प्रेजेंटेबल हो जाए वो चीजें, और टेक्निकली ऐसे मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगी, और अगर होगी तो मनीष जी हैं या जय जी हैं, और शायद ये काम मैं और सरोज मिलके ही करेंगे, तो हाँ, दोनों को अनुभव हो जाएगा।
तो नहीं, फिर नहीं, आगे भी काम करने में बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आसान। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। ठीक है। शार्दुला कुछ कहना है? बस यही कि कुछ जैसे अगर कटिंग्स हैं अखबार की और पुरानी हो गई हैं और फेड हो गई हैं, तो उनको कटिंग्स को भी पिक्चर की तरह रख के नीचे उस आर्टिकल को ट्रांसलिटरेट करके आर्टिकल डाल दिया जाए पूरा, जिससे कि सर्च में आ जाए वो, है ना, सर्च, क्योंकि सर्चेबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहना बिल्कुल। चाहता था कि वो जो आर्टिकल्स हैं जो लिखे हुए नहीं है कहीं पर, जो हमें समय लगेगा, जो आप लोगों को समय लगेगा, अदरवाइज तो आप जितनी सामग्री आर्टिकल्स कहीं छपे थे और तो हम लोग, मनीष तुम्हारी आवाज मुझे ही ठीक से नहीं आ रही है या? कट नहीं, किया मुझे भी नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही, कट रही है। हाँ। आपकी उन्हें फिर आवाज से कट रही है। टाइप करना होगा। मनीष जी, आप साहित्य के गहरे समुद्र में से बोल रहे हैं, बड़ी डब डब मैं ये करके कहना आवाज आ चाहता रही है हूँ, आपकी। तो चलो, मैं जब तक वो मनीष आए तो वो जी, तुम्हारा आज पॉइंट कुछ इंटरनेट का इश्यू है। तो हाँ मनीष। जी सर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो समय लगने वाला है वो सिर्फ उस काम में लगने वाला है कि जो पहले कहीं छपा है 40 साल पहले, जैसे रत्नशंकर जी ने बताया, अब उसको हमें आप लोगों को फिर से टाइप करके देना होगा। टाइप करना। फोटो वो के कर रूप में तो लेंगे। आ ही जाएगा। उसके अलावा किसी भी चीज में हमें समय नहीं लगने वाला है। रत्नशंकर जी जैसे इमेजेस देते हैं वो प्रोसेस होके आ जाएंगी। वीडियोस हमें जो मिलते हैं हमें भी, वो हम अपनी तरफ से स्टोर कर ही लेंगे। और बाकी, और मैं इसके क्रेडेंशियल्स दे देता हूं, तो आप सीधा सीधा जो मिलता जाए वो वेबसाइट पर पुट इन कर सकते हैं। जब हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे तो वेबसाइट को लाइव कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात जो स्पष्ट है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है ना, वो पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होते, वो कभी हमेशा नहीं। चलते रहते हैं, है ना? जी। तो जैसे धूमिल जी का भी है, वो तो उनका तो चलता रहेगा, हमें नई सामग्री मिलती जाएगी, हम उसमें जोड़ते जाएंगे, है ना? तो ये कभी नहीं, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारा तो काम पूरा खत्म हो गया, वो तो हमेशा रहेगा, उसमें जोड़ते जाएंगे। और ये भी जैसे उसकी बात हुई, तो वो भी हम धीरे धीरे करते जाएंगे। पहले हो सकता है हम सीधे उसको पिक्चर की तरह ही लगा दें और उसमें कुछ सिंपली टैग वर्ड्स हम दे दें जिससे कि सर्चेबिलिटी हो जाए उसकी, और फिर उसको धीरे धीरे हम टाइप करते रहेंगे। कोई जरूरी ये नहीं भी है कि कर हम सकते हैं सारा सर, ये भी कर सकते हैं सर। अनूप जी, हर वेबसाइट पर मैसेज का छपे हुए हैं जो जी, भी पत्र हैं पुराने, तो उनको मैं टाइप करके मैं आगे फॉरवर्ड कर सकती हूँ। जी लतिका जी, मैं एक और बात कहना चाहता था कि हम जैसे 1 वीक का अगर या 2 वीक का टारगेट रखें और वेबसाइट को लाइव कर दें। जो हमें सामग्री मिलती है वो भी बहुत है जाने के लिए। वहां पर एक मैसेज का ऑप्शन है। हम उसके बाद में इस वेबसाइट के साथ में ये मैसेज सोशल मीडिया में दे सकते हैं कि ये धूमिल जी की वेबसाइट है, आप में से किसी के पास भी ऐसा कुछ है जो इस वेबसाइट पर जुड़ना चाहता है, जुड़ सकता है, दिखाया जाना चाहिए, आप लोग इस मैसेज के थ्रू हमें भेजिए। वो आपको सीधा जो भी इसे हैंडल कर रहा होगा उनको डैशबोर्ड में मिलेगा, वो उसे देखें, जज करें। अगर वो ठीक लगता है तो हम वेबसाइट पर डिस्प्ले करें, नहीं ठीक लगता है तो हम नकार दें। तो हमें पूरी दुनिया भर से बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो चीजें यहाँ पर जोड़ना चाहेंगे, तो काम और जल्दी और आसान हो जाएगा। धूमिल जी के चाहने वालों की कमी नहीं है। कमी तो नहीं ये है। जो टाइप करने वाली बात है ना, वो भी हम किसी को कहेंगे तो 10 लोग मिल जाएंगे जो खुशी खुशी उसको टाइप करने को खुशी खुशी तैयार। कर देंगे। जी बिल्कुल। तो लेट्स नॉट, है ना? तो चलिए, मेरे ख्याल से अब इसको संक्षिप्त रखते हैं हम लोग, क्योंकि जी है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। सोर्स, जो एक सोर्स रहेगा जो चढ़ाएगा सारी, वो कौन रहेगा? तो प्रगति मैंने जी। बताया कि लतिका जी विल कलेक्ट द मटेरियल, उसको ऑर्गेनाइज करेंगी और प्रगति उसको चढ़ाएंगी, प्रगति एंड सरोज। तो हमारी टीम पूरी ऑल सेट। श्रीकांत के पास भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हाँ, उसने प्लेटफॉर्म दिए रखा है पहले से, तो उनसे वो भी हम आप लेंगे, बिल्कुल 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 लेंगे हम, है ना। वो उद्देश्य यही है कि सारी सामग्री को, जो कि प्रमाणित,
है ना, वो ये भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो प्रमाणित हो। इंटरनेट पे बहुत सी सामग्री होगी जो कि सही नहीं है, और वो रविशंकर जी ने मुझे बताया भी। तो हमें बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम केवल प्रमाणित जानकारी को सही तरह से ऑर्गेनाइज करके उसको वेबसाइट पे डाल सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, तो ये हम इसको बांटेंगे आप सबसे। और थैंक यू सर। तो बुद्धि से किया नमस्कार गया आप सभी का बहुत बहुत व्यर्थ धन्यवाद। नहीं होता, तो हम सफल होंगे, जरूर सफल होंगे जी। सफल होंगे तो बस। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।